हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल आप अपने काम से वापस आए और सोने चले गए, लेकिन रात को आप सो नहीं पाए या आप रात में बार बार उठने लगे, या आपके घर वालों ने बताया कि आप रात को सोते वक्त बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। तो मुमकिन है कि आप किसी स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहे हों। चलिए हम आपको बताते हैं 4 बहुत ही कॉमन सी स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंसोम्निया से। दोस्तों, इंसोम्निया में आप रात को सोने या जागने में मुश्किलात महसूस करते हैं। इंसोम्निया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो कि सिर्फ एक रात से 1 हफ्ते होता है, और क्रोनिक जो कि 3 हफ्ते से 3 महीने तक होता है। इंसोम्निया की मेन वजह जहनी दबाव वगैरह होता है। दोस्तों, दूसरा स्लीप डिसऑर्डर एपनिया है। इसमें सोते वक्त आपकी सांस कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। ये इसलिए होता है कि आपके गले में मौजूद कुछ टिश्यूज़ बहुत ही आराम से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रास्ता रुक जाता है और इंसान के सांस रुक जाती है, और यही एपनिया होता है। एपनिया की सबसे बड़ी वजह मोटापा और बढ़ता हुआ वज़न है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, जो कि 10% जवानों में जबकि 2% बच्चों में होता है। इसमें सोते वक्त इंसान अपनी टांगों को हरकत देता रहता है जब तक कि इसे आराम न मिल जाए। इस किस्म के पेशेंट का ये कहना होता है कि वो इस दौरान ख़ारिश, जलन और तकलीफ़ को महसूस करते हैं। गाइस, सबसे बड़ा और कॉमन स्लीप डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी है। हर 2000 में से एक इंसान में नार्कोलेप्सी पाई जाती है। नार्कोलेप्सी में इंसान अपनी नींद की रूटीन और उस पर कंट्रोल खो बैठता है। इंसान कभी भी कोई भी काम करते वक्त ज़्यादा या सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए सो जाता है। नार्कोलेप्सी की वजह से दिमाग में मौजूद हाइपोक्रेटिन केमिकल की कमी हो जाती है, जो कि नींद को कंट्रोल करती है। हालांकि इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है कि केमिकल किस वजह से ख़त्म हो जाते हैं। नार्कोलेप्सी में मतलूबा इंसान EDS और स्लीप पैरालिसिस में मुब्तला होता है। अगर तो आप में ये अलामात हैं या स्लीप डिसऑर्डर है, तो आप अपने किसी करीबी हेल्थ केयर सेंटर या फिर हॉस्पिटल में जाएं और अपनी स्लीप स्टडी करवाएं, जिसके बाद डॉक्टर आपको आपकी स्लीप डिसऑर्डर के मुताबिक आपका इलाज करेगा और दवाई देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि ना सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो स्क्रीन के लेफ़्ट पर क्लिक करें और हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।